नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, घर में 3 औरतों को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, अर्थात 3 औरतों को झाड़ू नहीं छूना चाहिए, घोर पाप लगता है। ये गलती कभी न करें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, घर में झाड़ू रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। झाड़ू में साक्षात धन की देवी महालक्ष्मी जी निवास करती है। कहा जाता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी झाड़ू में उनका घर समाहित है। दोस्तों, हम शुरुआत में ही आपसे साफ साफ बोल देते हैं कि हम 6 से 7 बिंदु बताएंगे। कोई भी भाई बहन या पति पत्नी बड़े बुजुर्ग हो तो यह महिलाओं और झाड़ू से संबंधित 6 से 7 बिंदु जरूर सुन लेना या देख लेना। नहीं देखा तो मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि आपके घर के साथ में क्या हो सकता है, आप सब जानते हो। आगे आज दोस्तों हम आपको खुल्लम खुल्ला और साफ साफ बता देंगे, इन 3 औरतों को कभी भी झाड़ू नहीं लगना चाहिए। और यदि जिस घर में यह 3 औरतें झाड़ू लगाती है तो समझ लेना उसे घर को बर्बाद होने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो आज हमने यह निश्चय किया है कि हम आपको साफ साफ बता देंगे कि किन किन प्रकार की औरतों को कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कई महिलाएं अपने मासिक धर्म के दौरान कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जो कि घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं। महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती है कि आज यह वीडियो की एक एक बिंदु को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने। अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचा लेना। आज दोस्तों, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वह ऐसे ही नहीं होता है। इसलिए आज की यह वीडियो बड़े ही ध्यानपूर्वक देखनी है। दोस्तों, झाड़ू तो सभी महिलाओं को लगानी चाहिए, परंतु 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू लगाना कतई मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार आज हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इनके द्वारा झाड़ू छूना भी पाप माना गया है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो खासकर 3 महिलाओं को झाड़ू गलती से भी हाथ नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, घर की सफाई के लिए आप अगर नई झाड़ू खरीदे तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके। ऐसा करना अशुभता का कारण बनता है। पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। इसके अलावा आप ग्रहण खत्म होने के बाद भी पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं। दोस्तों, बीमारी को दूर भगाने के लिए भी झाड़ू के टोटके मददगार साबित होते हैं। अगर किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही हो तो गुरुवार के दिन सुबह घर पर झाड़ू लगाने के बाद गंगाजल का छिड़काव करें। इससे रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। दोस्तों, नाम झाड़ू है पर इसके काम अनेक है। आज झाड़ू का उपयोग सिर्फ झाड़ू करने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसके कई लाभ हैं घर में रखने से। दोस्तों, घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू का बड़ा महत्व होता है। इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि झाड़ू की वजह से ही घर में कई बार अशुभ चीजें घटने लगती हैं। वास्तु के मुताबिक यदि झाड़ू लगाने में या रखने में सावधानी न बरती जाए तो घर की पूरी बरकत चली जाती है। जो आपने कमाया होता है सब खत्म हो जाता है। अचानक परेशानी बढ़ जाती है और धन का खात्मा तथा धन संपत्ति नष्ट होने लगती है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है।
इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, ये बात शायद ही कोई जानता हो, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इनके द्वारा झाड़ू छूना भी घोर पाप के बराबर माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, गर्भवती महिला। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी भी गर्भवती महिला को झाड़ू नहीं छूना चाहिए, अर्थात झाड़ू घर में नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इससे न सिर्फ होने वाली संतान को कष्ट मिलते हैं, अपितु शिशु को जन्म देने वाली महिला को भी घोर पाप लगता है। यानी अगरबत्ती द्वारा झाड़ू छूने पर उस महिला को कई गुना पीड़ा भोगनी पड़ती है। आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि गर्भवती महिला को ऐसे समय में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। आयुर्वेद का मानना है कि ऐसे समय में योग आसन करना उचित माना गया है, क्योंकि झाड़ू लगाने पर शरीर में काफी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण होने वाला शिशु कई कष्टों को झेलता है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला शिशु को 9 महीने पेट में रखती है तो उसका दर्जा कई लाख गुना बढ़ जाता है। ऐसी स्त्री के चरण छूने पर व्यक्ति स्वर्ग को पा लेता है। परंतु जो महिला गर्भवती अवस्था में अगर झाड़ू लगाती है या छूती है तो वो कष्ट के समान है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनसे ऐसी अवस्था में झाड़ू लगाता है या कोई भी काम करवाता है तो उसे घोर पाप लगता है। कम से कम इस समय आराम करें, योगासन करें। योग करने से संतान फलीभूत होती है और बुद्धिमानी भी। दोस्तों, नंबर 2, बीमार व्यक्ति। शास्त्रों के अनुसार बीमार व्यक्ति को कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए। ऐसे में बात जब झाड़ू लगाने की हो तो किसी भी महिला को इस समय झाड़ू नहीं छूना चाहिए। ऐसी अवस्था में झाड़ू लगाना और छूना पाप माना गया है। इससे उल्टा बीमार व्यक्ति को पाप लग जाता है, क्योंकि झाड़ू को लगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बीमार व्यक्ति को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू तभी ही लगाएं जब आप शारीरिक रूप से संपन्न हो। माना जाता है कि जब कोई बीमार व्यक्ति झाड़ू लगाता है तब घर में धन की हानि होती है। धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, क्योंकि ऐसे में बीमार व्यक्ति और कई गुना बीमार हो जाता है, जिसके कारण धन की हानि हो जाती है। इसीलिए आराम करें और काम काज किसी और से करवाएं। दोस्तों, नंबर 3, मासिक धर्म भी। इस स्त्री की मानसिक पीड़ा एक ऐसा दर्द है जो शायद ही कोई जानता हो। कहा जाता है कि महिलाओं को इस समय आराम करना चाहिए और कोई भी घर का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण तकलीफें और बढ़ जाएं। इस समय ना ही रसोई घर में जाना चाहिए और ना ही झाड़ू को छूना चाहिए। ऐसे में तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान घर में झाड़ू पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है और स्त्री को पाप लग जाता है। ऐसे में घर में धन की बर्बादी होने लगती है। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी नहीं कहती हैं कि मानसिक पीड़ा में आप झाड़ू लगाएं तथा पोछा लगाएं, बल्कि माँ कहती हैं कि ऐसे समय में स्त्री को आराम करना चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मानसिक पीड़ा में स्त्री को अपना ध्यान अच्छे से रखना चाहिए और आराम करना चाहिए। ऐसे में जो भी व्यक्ति मानसिक पीड़ा,
महिलाओं से काम काज करवाता है तो उसे भी घोर पाप लगता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि ऐसे समय में नारी को विश्राम करना चाहिए। जब किसी महिला को मासिक धर्म आता है तो उस दर्द को एक महिला ही समझ सकती है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि मासिक धर्म में ईश्वर की प्रतिमा भी नहीं छूना चाहिए। अगर आपका इस दिन व्रत है तो आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे कि आप बाकी दिनों में करते आ रहे हैं। मासिक धर्म में ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती, घंटी भी नहीं बजा सकती। ऐसे में आप कथा सुन सकते हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को गलती से भी मत छूना। आप घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं और आप व्रत रख सकते हैं। शास्त्रों में एक और प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति मानसिक पीड़ा महिला की सेवा करता है तो वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। ऐसे समय में इस स्त्री की सेवा करना माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, मासिक धर्म के दौरान रसोई घर में खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि इस समय महिलाओं के अंदर से कई ऐसी अवशेष निकलते हैं जिसके कारण वो खाना भी दूषित हो जाता है। कहा जाता है कि परेशानी में आकर या दर्द में आकर भोजन बनाना या किसी को खिलाना स्वयं उस भोजन को जहर के समान माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि किसी बीमार व्यक्ति को भोजन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति उस वक्त बीमार होता है। ऐसे में उसके बुरे अवशेष खाने में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब किसी महिला को मासिक धर्म आता हो तो उसे रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, खाना भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ऐसा खाना दूषित तथा जहरीला बताया गया है, क्योंकि इस समय महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती। अगर आपको बुखार है, सरदर्द है या खांसी जुकाम भी है तब भी आप रसोई घर में खाना ना बनाएं। ऐसा खाना भी दूषित बताया गया है। इस समय आपको विश्राम करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, मासिक धर्म के दौरान पति पत्नी को ऐसे समय में दूरी बनाकर रहना चाहिए। इस समय पत्नी के साथ संभोग करना तथा उन्हें परेशान करना घोर पाप के बराबर माना गया है। इससे आपके नरक के दरवाजे खुल सकते हैं। आपका अगला जन्म किसी जानवर के रूप में हो सकता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय जो भी पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है या उसे परेशान करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। साथ ही साथ उसका अगला जन्म किसी जानवर के रूप में हो सकता है, क्योंकि इस वक्त महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती। वो इस समय कई ऐसे दर्दों को तथा कष्टों को झेल रही होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मासिक धर्म का दर्द इस स्त्री को झकझोर कर रख देता है। ईश्वर स्वयं कहता है, जब कोई नारी मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे कष्ट नहीं देना चाहिए बल्कि उसे आराम करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी पीड़ा और बढ़ जाए। ऐसे में आप आराम ही करें और शरीर को साफ रखें। दोस्तों, नंबर 6, क्या मासिक धर्म के दौरान शिशु को स्तनपान कराया जा सकता है? आइए जानते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि मां का दूध कभी जहरीला नहीं होता। इसे अमृत के समान माना गया है। यह किसी भी परिस्थिति में दूषित नहीं होता। इसीलिए मासिक धर्म के दौरान मां अपने शिशु को स्तनपान करा सकती है, क्योंकि मां का दूध सर्वोत्तम और अमृत के समान कहा गया है। मां के दूध में इतनी शक्ति होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हमारे वेदों में बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपनी मां का दूध पी लेता है और उस दूध का हक अदा करता है तो उसे शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
वह व्यक्ति कई करोड़ों पुण्यों को पा लेता है, क्योंकि माँ का दूध ब्रह्मांड में अमृत के समान है, इसीलिए यह कभी दूषित नहीं होता। इसे स्वयं अमृत का रूप माना गया है। दोस्तों, नंबर 7, मासिक धर्म के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी समस्या में महिलाओं को तला भुना नहीं खाना चाहिए, चावल आदि नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ भोजन में मांस नहीं खाना चाहिए। मदिरा आदि या कोई भी नशीली चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थ किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान सूर्य की किरणें नहीं देखना चाहिए, इससे पाप लगता है। साथ ही साथ मासिक धर्म में ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता, इससे इस स्त्री को पाप लग जाता है।